आज के इस क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो क्वेश्चन आंसर है या तो एग्जाम्पलर का हो और फिर एक्सरसाइज का हो सकता है कि एक क्लास में हो जाए, नहीं तो 1 2 3 क्लास जो भी लगेगा टाइम के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑल क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। साथ साथ उस पर कुछ एक्स्ट्रा भी होगा तो हम आपको बताएंगे। और साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। तो 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखिए किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 61 में, एनसीईआरटी बुक में है। लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच एज द फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि ये CO2 है। CO2 का डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों को खींचना है। अब डॉट स्ट्रक्चर से बहुत सारा कंपाउंड्स है। अब लिखे कैसे, इस पर ध्यान दीजिए। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे एग्जाम में, सॉल्यूशन लिख लेंगे। पहले CO2 इस तरह से लिखेंगे, कार्बन यहाँ बीच में इस तरह से लिख लेना, कार्बन लिखेंगे। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 2 3 1 4, ये हो गया कार्बन का। देखिए कार्बन आपको पता है, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट मतलब सेकेंड ऑर्बिट में है। और ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन आप यहाँ रखो, एक ऑक्सीजन आप यहाँ रखो। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6। अब ये भी डॉट स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसे मेहनत क्या करना है, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो 4 तो इसके पास है, तो 2 ये इससे ले लेगा और ये 2 इससे ले लेगा, ये आपका हो गया कार्बन। ऑक्सीजन को चाहिए 2, देखिए 2 इससे ले लिया, यही परस्पर शेयर किया और इस तरह से ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हुआ। इतना ही लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको हम बता दें, आंसर समझ में आ गया ना, आंसर यही हुआ। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको स्ट्रक्चर इस टाइप का हो गया, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ। यही 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके आपस में इस तरह से बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड हुआ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और बीच में इसको हम लेंथ बोलते हैं। शेयर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग को वैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अभी आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहे थे, ये समझ में आपको आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर ये होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या, एकदम इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर विच इज मेड ऑफ द 8 एटम्स ऑफ सल्फर। अब देखिए एस का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग लिखते हैं S8। सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक सल्फर का जो एटम है वो 8 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर से बॉन्डेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई बात आपको हम बता देते हैं याद करने के लिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम बता रहे हैं, इसको आंसर से कोई मतलब नहीं है। देखिए डायटोमिक होता है H2Cl2 Br2 N2, ये सब डायटोमिक गैस है। ट्राइटोमिक में O3 आता है, टेट्रा में P4 आता है, और ऑक्टा में S8 आता है। इसको आप याद रखिए, इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं टेट्रा, इसको बोलते हैं सल्फर ऑक्टा हो गया। सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ पर सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर साइड में रफ कर लो तो अंदाज आ जाएगा। सल्फर का 8, अब यहाँ देखिए 1 2, थोड़ा सा हटा के लिखना, ठीक है, ऐसे करके 3 4 5 6 7 और ये 8, S8 रहता है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, पर लेकिन इस तरह से डॉट में देखिए। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना, पता है ना, 16, तो हो 2 8 और 6, तो लास्ट ऑर्बिट में इसको 6 इलेक्ट्रॉन होता है। राइट, लास्ट ऑर्बिट में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इसके साथ पेयर बनाएगा, एक इसके साथ पेयर बनाएगा, 2 हो गया, तो 2 यहां ले लीजिए लोन पेयर, और 2 यहां ले लीजिए, या नहीं तो
इस तरह से रिंग है, इसका मतलब लोन पेयर इधर होगा, 2 और 2 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 2 इधर हो जाएगा, एक इधर ले लो, इसका एक इधर हो गया, 2 2 इधर हो गया। हालांकि ऐसे करके लिखिए, अच्छा रहेगा। चलिए फिर यहाँ एक इधर लिख लीजिए, एक इधर दे दीजिए, इसके सामने बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ 2 यहाँ लिख लीजिए और 2 यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए, एक इधर ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए और 2 इधर, फिर 2 इधर, 4 2 6 हो गया। फिर एक इधर ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए, 2 इधर और 2 इधर, 4 2 6। देखिए हर एक का सल्फर का 6 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर इधर 1, इधर 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जितने भी सल्फर है सभी को हमने 8 इलेक्ट्रॉन उसका लिखा। अब इधर एक लिखने से क्या फायदा, देखिए 2 चाहिए हमको एक्स्ट्रा। देखिए 6 इसके पास था, एक इसका लिया और एक इसका लिया, देखिए 8 हुआ। फिर देखिए इस सल्फर के पास 6 था, 2 2 4 5 6, तब एक इसका लेगा और एक इसका लिया, 8। फिर सल्फर के पास 6 है, एक यहां से लिया और एक इसका लिया, 8। फिर ये सल्फर का एक यहां से लेगा और एक इसका लेगा, एकदम सिंपल है। फिर देखिए एक इसका लेगा और एक इसका लेगा, 8 हुआ। फिर 1 यहां से और एक 1 यहां से, 8 हुआ। फिर यहां देखिए इसका, इस सल्फर का 1 यहां से लेगा, 1 यहां से लेगा, 8 हो गया। फिर यहां से देखिए 1 यहां से और ये 1 यहां से, देखिए ये सल्फर का मॉलिक्यूल हुआ, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। इसको अगर इसके बाद हम कंडेंसेट में फॉर्म में लिखे तो इस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इसका स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ और ये डॉट स्ट्रक्चर। इस प्रकार से भी डॉट आप बना सकते हो, लेकिन बुक में इसी प्रकार से अवेलेबल है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ, सल्फर के 8 एटम्स आपस में एक रिंग टाइप में अरेंज होकर के सल्फर का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ये आपका आंसर हुआ, समझ में आया। आंसर में ये नहीं लिखना है, आंसर में आप ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो साइड में, लेकिन मेन आपका आंसर ये हुआ। इसको बनाने में हमको ये और ये क्या किया, हेल्प किया, इस दोनों की मदद से हम इसको सॉल्व किया। आगे समझ में, ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पलर जो था पेज नंबर 61 का, इसमें 2 क्वेश्चन था, इस दोनों को मैंने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पलर जो है पेज नंबर 68 में, पेज नंबर 68 का जो है लिखा गया यहाँ पर, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। अब यहाँ पेंटेन, अब देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले इसका आंसर लिख लो, फिर इसके आगे पीछे हम कुछ समझाएंगे आपको। तो पेंटेन हो गया, ANE है, ANE मतलब हो गया अल्केन, ANE का मतलब होता है अल्केन, पेंटेन मतलब हो गया 5 कार्बन। पहले ऐसे लिखिए C5, ANE है तो अल्केन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n + 2, डबल से 2 ज्यादा, तो 5 2 जा 10 2 कितना हो गया H12, ये हो गया पेंटेन। समझ में आ गया, पेंटेन का ये फॉर्मूला हुआ। इसका कंडेंसेट क्या निकालना है हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखना है। तो पहले इसका फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऐसे ही लिखना पहले। इसके बाद लास्ट वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए और एक यहाँ बॉन्ड होगा, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये 2 बॉन्ड से जुड़ गया, देखिए। फिर यहाँ 2 लिखिएगा, फिर यहाँ 2 लिखिएगा और यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ लास्ट वाला को 3 दीजिएगा। सबको देखिए एक एक है, इसको हम लोग बोलते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन लिखो या इसको पेंटेन लिखो, एक ही बात हुआ। तो पहली बात तो हो गया कि पेंटेन बन गया, ये स्ट्रक्चरल है, एक ही लाइन में देखिए है, इसमें है। सेकेंड यही कंपाउंड बनेगा, देखिए कैसे 1 2 3 4, एक को हम ब्रांच में रख दिए, एक को हम ब्रांच में रख दिए। अब देखिए साइड में जो है उसको 3 हाइड्रोजन देना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, देखिए मिलाइए, ठीक है, एक एक बॉन्ड सबको दीजिए।
और यहाँ देखिए एक बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, तो इसको सिंगल हाइड्रोजन देना पड़ेगा। एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, ये हो गया। अब इसको काउंट करके देखिए कि सही है। कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 है ना कार्बन, और हाइड्रोजन 12 देखिए 3 2 5 1 6 3 9 3 12, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर नाम जो हम लोग पढ़े हैं, आईयूपीएसी नेम अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 ये साइड चेन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ये अल्काइल पार्ट है, 1 हाइड्रोजन लेस है, 1 कार्बन है तो मिथाइल होता, 2 कार्बन रहता तो इथाइल होता। तो 2 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन होगा। लेकिन बुक क्या करता है, इसका कॉमन नेम लिखता है। इसको एक कंपाउंड अगर ये वन साइड चेन अगर साइड से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन। क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। ये हो गया एन पेंटेन, आइसोपेंटेन। सिर्फ देखिए स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, कंपाउंड देखिए वही है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने के बाद क्या होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि दो अलग अलग कंपाउंड हो गया। और आइसोमर का डिफिनेशन भी यही होता है, इफ 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैव सिमिलर molecular formula but differ in their structure called structural isomers, ठीक। and this phenomenon is called isomerism। अभी तो खैर हम लोग को उसमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है, हमको पेंटेन के आइसोमर्स लिखना है। तो 2 आइसोमर्स हो गया, एक और है इसका आइसोमर्स, ठीक है। यहां देखिए 1 2 3 2 साइड कर दिए। देखिए थर्ड में ध्यान दीजिए, इसको लास्ट में 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको चाहिए 3, इसको चाहिए 3, इसको चाहिए 3। अब देखिए एक एक बॉन्ड देखिए बना दिए ना। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, ये आइसो था ना, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये कॉमन नेम है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। दैट मींस क्लियर, पेंटेन हैव 3 आइसोमर्स, पेंटेन हैव 3 आइसोमर्स, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो यहां से काउंटिंग कीजिए 1 2 और ये 3। तो 2 पे ये साइड चेन, 2 पे ये साइड चेन, इसका लिखाएगा नाम 2 2 डाई, 2 2 डाई, 2 है ना तो डाई लिख दिए। अल्काइल पार्ट है मिथाइल, यहां भी लिखे मिथाइल था, यहां भी ये मिथाइल है और मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल हो गया, मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है। अब ये हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है तो ये तीनों लिख करके छोड़ देंगे। अगर ये 2 या 3 मार्क्स का है तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, पेंटेन हैव 3 आइसोमर्स। अब यहां लास्ट में लिख देंगे पेंटेन हैव 3 आइसो। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक लाइन में लिख देंगे पेंटेन हैव 3 आइसोमर्स, नाम लिख देंगे, 2 मार्क्स में है। ये आप पे डिपेंड करता है कितना अच्छा से आप इस क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना आइसोमर्स क्या है, इसको आइसोमर्स बोलते हैं। कंपाउंड वही है लेकिन इसका 2 है। कभी कभी क्या होता है, अब इस बात पर ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में देखिए कभी कभी क्या आता है, यह पेंटेन नहीं लिख के ब्यूटेन लिखता है और कहता है बताइए। तो बुक में तो है नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हम ये बता रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि ब्यूटेन 4 कार्बन होगा, C4H डबल प्लस 2 यानी 10। इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, देखिए 1 2 3 4, लास्ट वाले को 3 दो। इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड होने से 2 आएगा, सिंगल बॉन्ड होने से 2 आएगा। एक कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। इसी में से एक बाहर निकाल लो, इसको 3, यहां भी 3, यहां भी 3। अब देखिए इस कार्बन को 1 बॉन्ड इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, एक बॉन्ड चाहिए बस। इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, तो ब्यूटेन मीथेन इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन हैव 2 आइसोमर्स, राइट। समझ में आ गया ना। इसके 2 ही होंगे, 3 इसके नहीं होंगे।
तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हुए, अब पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे। ठीक है, यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, इसी का अगर कहेगा स्ट्रक्चरल हो गया ना, क्या लिखा हुआ था, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, ये उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई आपको बताएगा नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे करके लिखो, ऐसा कोई बात नहीं है, आप ऐसे करके भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना। ये आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, इसी हाइड्रोजन को हमने क्या किया, एक्सप्लेन करके लिखा, ये जरूरी नहीं है, वही ठीक है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर इसी प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, वन कंपाउंड, वन साइड चेन बाहर है, आइसो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसका एन ब्यूटेन। इसका एक नाम और हो सकता है, काउंटिंग करोगे तो आईयूपीएसी नेम 1 2 3, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 पर मिथाइल पार्ट है ना, 1 कार्बन को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, ये अल्काइल पार्ट है, तो 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन। ये जो नाम है ये दोनों सेम है, ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया आईयूपीएसी नेम। समझ में आ गया। उसी क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी एग्जाम्पलर का सेकेंड। अब देखिए यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। 2 प्रॉपर्टीज का आप बताइए कि कार्बन के, देखिए एक बात समझ लीजिए पहले कि कार्बन का जो कंपाउंड की संख्या है करोड़ों में हो गई है। सबसे पहला जो कार्बन कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया, कार्बन कंपाउंड हो गया CH3COOH, मिथेन इथेनोइक एसिड बना। सबसे पहले लैब में कौन सा बना, ये कंपाउंड, ये CH3COOH। हालांकि सबसे ये हो गया कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे पहले ये बना था। देखिए कार्बन कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए कार्बन कंपाउंड ये हुआ। ठीक है, पहला कंपाउंड ये बना, सेकेंड कंपाउंड ये बना, उसके बाद तो करोड़ों कंपाउंड का कार्बन का फॉर्मेशन है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन है क्या कारण है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हैं। आपको ये भी पता है कि 118 एलिमेंट में कार्बन एक एलिमेंट है, तो एक कार्बन का एक अलग से बुक बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बुक अलग से आता है। ठीक, अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक में 117 एलिमेंट बच गया, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर भी उसकी उतनी सभी 117 को का जितना भी कंपाउंड है वो अकेले कार्बन के कंपाउंड से भी कम है, बहुत कम है। समझ में आएगा ना। इसका मतलब हो गया कि आखिर क्या रीजन है, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कोई क्या कारण है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, उसका आप बताइए आखिर कारण क्या है। चलिए कारण देखते हैं। इसका कार्बन, सबसे पहला कार्बन है टेट्रावैलेंसी, एक है टेट्रावैलेंसी। देखिए होता क्या है, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों जो है किसी के साथ शेयर कर सकता है। देख रहे हो ना, कार्बन जो है किसी के साथ शेयर कर लेता है। 4 वैलेंसी टेट्रावैलेंसी है। ठीक है, और टेट्रावैलेंसी के बाद ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। पहला प्रॉपर्टी जिसका होता है टेट्रावैलेंसी, एग्जांपल में आप इसको समझा सकते हो इस तरह से। टेट्रावैलेंसी का मतलब हो गया कार्बन के जो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, इसलिए इसका मतलब हुआ टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ भी। ठीक है, इतना ही नहीं, कार्बन एटम जो होता है अदर कार्बन एटम के साथ भी लिंक कर जाता है, बहुत सारा लिंक कर सकते हो। ये सारा प्रॉपर्टीज जो होता है, ये 3 और 1 4, यही प्रॉपर्टीज हुआ टेट्रावैलेंसी। दूसरा है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। अब देखिए ऑब्जेक्टिव है, एक लाइन का है तो बस ये 2 लिख करके निकल जाएंगे, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। यही अगर 2-3 मार्क्स में दे दिया
तो टेट्रा वैलेंसी का एग्जांपल लिख देंगे। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब समझिए, इसमें भी 2-3 बातें हैं। सबसे पहले हो जाएगा कार्बन एटम linked with carbon atom linked with other carbon atom by a straight chain, branch chain, straight chain, branch chain, cyclic compound। अब इसका एग्जाम्पल भी लिखते जाना। अगर मार्क्स ज्यादा का होगा तो मार्क्स 2 का है, इतना लिख करके निकल जाएंगे। या आपको अच्छा लगता है तो लिखिए, स्पीड में लेके लिखिएगा। स्ट्रेट चेन देखिए, ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन, ऐसे करके लिख दीजिएगा। पहला हुआ ब्रांच चेन, ऐसे भी बनाता है, ये ऐसे भी बनाता है। तीसरा साइक्लिक कंपाउंड ऐसे बनाता है। साइक्लिक कंपाउंड और लिख सकते हो, जितना मन हो घुमा के क्लोज कर दो, ठीक है। ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। 6 लगाना है, 5 लगाना है, जितना लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सॉल्व होता है। तो यही कारण है। एक ये भी कारण हो गया, कार्बन एटम लिंक्ड विद अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन का एग्जांपल हुआ। ब्रांच चेन ये हो गया, साइक्लिक कंपाउंड ये बना, ये बनाता है। इसके बाद क्या है, पहला दूसरा हो गया कार्बन एटम। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन एटम bonded by या linked with other carbon atom by a single, double and ट्रिपल बॉन्ड। अब एक एक एग्जांपल, ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक एग्जांपल। सिंगल बॉन्ड आपको समझ में आ गया। डबल बॉन्ड आप इस तरह से लिख सकते हो, लिख देना इस तरह से, हाइड्रोजन भी लिख देना, ठीक है। कोई भी कंपाउंड लिखो, डबल बॉन्ड होगा। लास्ट वाले को CH3 CH2, एक H इसको होगा, 2 H इसको होगा। तीसरा में ट्रिपल बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन दे दो। बस ये खासियत है। यहां पर देख लिए ना, 2 हो गया। ये बॉन्ड अरेंजमेंट भी आप इसको कर सकते हैं। कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टीज में हो गया, कार्बन एटम लिंक्ड विद अदर कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक प्रॉपर्टीज यहां से, दूसरा यहां से, और एक आइसोमर भी बनाता है। आइसोमर बेसिक हो गया ना। और एक प्रॉपर्टी अगर 2 ही लिखा है कहने के लिए, ठीक है। अगर 2 नहीं लिखता कि 2 प्रॉपर्टीज लिखिए, मार्क्स ज्यादा हो गया, तो दे ऑल्सो सो यहां पर लिख देते हैं। तीसरा यहां पर दे ऑल्सो रिप्रेजेंट आइसोमर। आइसोमर्स में ये तो आपको आ जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर ज्यादा लिखना है तो एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड जो है आइसोमर शो करता है। यही 3 रीजन है। टेट्रा वैलेंसी, कैटेनेशन का ये ब्रांच हो गया, ठीक है। तो यही ये सब जो ब्रांच है, ये सब जो रूल है, इसी रूल के तहत कार्बन के करोड़ों कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। और लगभग 100-200 तो पर ईयर न्यू रिसर्च होते रहता है। आया समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखिए साइक्लोपेंटेन, अब ऐसे सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर लिखिएगा यहां पर साइक्लोपेंटेन। जैसे साइक्लो लग गया तो 2 हाइड्रोजन लेस हो जाएगा। फॉर्मूला इसका क्या था, CnH2n+2। रफ वर्क कर रहे हैं हम, 2 कम हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला होगा CnH2n। साइक्लो में 2 हाइड्रोजन लेस हो जाता है, तो पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर C5H। अल्केन रहता तो 5 2 जा 10 और 2 12 होना चाहिए, लेकिन साइक्लो लग गया तो हो जाएगा 10। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमको लिखना है इसका फॉर्मूला, समझ में आ गया। पहला काम ये हो गया। अब है इसका डॉट स्ट्रक्चर खींचना है साइक्लोपेंटेन। साइक्लो है मतलब ये राउंड टाइप का होगा, 5 है, 1 2 3
4 5 साथ नजदीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 हमने कार्बन लिख दिया, सबके पास 4 है, ठीक है। अल्केन है, देखिए सिंगल बॉन्ड होगा, एक एक इसका लिखिए, इस तरह से लिखिए, पहले एक एक सामने सामने लिख लीजिए, इस तरह से अच्छा लगेगा और अच्छा से नंबर आपको देगा। देखिए 4 तार था। अभी हमने इस कार्बन का, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखे तो 2 यहां ले लीजिए, इसका भी 2 लिखे 2 यहां ले लीजिए, इसका भी 2 लिखे 2 यहां ले लीजिए, इसका भी 2 लिखे 2 यहां ले लीजिए, इसका भी 2 यहां लिखे 2 यहां ले लीजिए, ठीक है। अब कार्बन देखिए इसके 4 ये हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए ना। अब इसको देखिए 4 और 6 ही हुआ, इसका मतलब है हाइड्रोजन 10 है ना, तो 2 हाइड्रोजन सबको दे दो, 2 इस तरह से अलग अलग करके लिखिए। अब ये गलत लिख दिया हम, एक साथ नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया, देखिए ये हाइड्रोजन का हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया, 2 2 4, इस कार्बन का भी हो गया। देखिए इसको समझिए ठीक से, ऊपर से नहीं जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। एक को देखिए ठीक से, देखिए इसी प्रकार से बनेगा सब। देखिए इस कार्बन को देखिए कंप्लीट हो गया, कार्बन के 4 थे, इस कार्बन का यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 इससे लिया 1 इससे लिया और 1 1 हाइड्रोजन से लिया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर आइए, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन हुआ। अब देखिए यहाँ से 2 इससे लिया, 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गया इस कार्बन का। फिर यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, आया समझ में। फिर एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसमें मिलना चाहिए, ठीक है ये। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, 1 1 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गया साइक्लोपेंटेन का। 1 बाय 1 आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो कुछ नहीं है, अब पहले इस तरह से बना लेना, बॉन्ड नहीं लिखना, समझना कि बॉन्डे है, ठीक है। हाइड्रोजन लिख लेना, बॉन्ड खाली नहीं लिखना है। इस तरह से देखिए सबका हाइड्रोजन हो गया। यहां पर बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेना है, बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, ऐसे करके बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाता है। देखिए सब जगह 2 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, अब हो गया। अब 8 8 को यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, बस 8 लेना है, 2 2 4, 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से और 2 इधर से। फिर देखिए 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, फिर देखिए 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, फिर देखिए 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, हो गया। फिर देखिए 2 यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8, हो गया साइक्लोपेंटेन। आया समझ में। तो ये आपको साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हुआ, उसका डॉट स्ट्रक्चर ये हुआ, यही आपको कह रहा था लिखने के लिए। इसके आधार पर आप किसी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखिए ये नहीं हुआ तो इसको कर लो, ऐसे हो गया ना, हो गया, ये मिलना नहीं चाहिए, ये अलग अलग लाइन रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्वेश्चन में हमको लिखना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है इथानोइक एसिड, सेकेंड है ब्रोमोपेंटेन, थर्ड है ब्यूटानोन और फोर्थ है हेक्सानोन। चलिए देखते हैं, लिख चुके हैं। अब देखिए आप नीचे लिखिएगा इथानोइक और एसिड है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसका कंपाउंड लिखेगा, मान लो भूल गए तो। ओइक एसिड है, ओइक एसिड का मतलब होता है ये COOH होगा, और इथानोइक मतलब हो गया 2 कार्बन होगा, तो एक तो है तो एक 2 हो गया।
इसका डॉट स्ट्रक्चर खींचना है, स्ट्रक्चर देखो तो ठीक से। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा इसका, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, फिर ये देखिए एक कंपाउंड यहां पर डबल बॉन्ड होता है, वो एच भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये पहला हुआ। ये दूसरा में देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन ध्यान देना, पहले पेंटेन है तो C5, 1 2 3 4 5 हुआ, पेंटेन हुआ। ब्रोमो का मतलब हुआ एक जगह Br होगा, हो गया। अब हमको हाइड्रोजन चाहिए स्टेबल करने के लिए, तो 1 2 3 इसको दो, यह बॉन्ड होगा 1 और 2, फिर बॉन्ड होगा 1 और 2, फिर बॉन्ड होगा 1 और 2, फिर बॉन्ड होगा 1 और 2, सभी जगह हाइड्रोजन दे दो। ये देखिए स्ट्रक्चर हुआ किसका, ब्रोमो पेंटेन का। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो C5H डबल से एक ज्यादा, 5 2 10 1 11, और 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके कौन आया, Br, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रोमोपेंटेन। ये हो गया ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट में आइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्यूटानोन। देखिए 1 है, 1 का मतलब हुआ ये कीटोन होगा, ध्यान दीजिएगा। कीटोन का मतलब हुआ कि C पर डबल बॉन्ड O होगा, इधर भी अल्काइल पार्ट, इधर भी अल्काइल पार्ट। यहाँ कोई नाम नहीं दिया, 1 2 नहीं दिया, इसका मतलब 1 पे होगा, एक CH3 इधर होगा, ठीक है। और ब्यूटेन है तो 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से इसका ये फार्मूला हुआ। स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये फार्मूला हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे करके नीचे लिखना, काटना नहीं इसको। अब इसी को एक्सपेंड करके लिख दो आप। अगर आप एक्सपर्ट हो गए होगे तो ये जो लिखे ना, ये ऐसे नहीं लिख करके यही एक्सपेंड करके लिखते चले जाते, ऐसे लिखते चले जाते। ये आपका क्या हो गया, कीटोन। समझिए 1 था मतलब कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड ही लिखे, और एक कार्बन इधर मजबूरी था लिखना तो लिखे, बाकी जितना भी कार्बन था 1 साइडेड कर दिए। अब देखिए कार्बन को 4 4 बॉन्ड है, देखिए 1 2 3 4, 2 इधर है 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका बैलेंस करके भी देख सकते हो। इसका फार्मूला हो जाएगा 1 2, ऐसे ही ऐसे लिखा गया, इसको शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे लिख सकते हो, C2 C2H5 CO CH3, इस प्रकार से लिखा रहेगा। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2 3 4 C4H 5 3 8 और O, ये भी हो सकता है। तो ऐसा भी रहेगा, देखो डबल और एक O है मतलब कीटोन, C4H8O, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है। बुक में यही आपको मिलेगा, बुक में आपको ऐसा मिलेगा, बुक में ऐसा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये हाई लेवल थिंकिंग हो गया, ठीक है। सिंगल O है मतलब कीटोन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, हेक्सानल। नल मतलब ये अल है, Al मतलब अल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO। कितना है यहाँ पर, हेक्सा मतलब 6 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए हम लिख रहे हैं, यहां से इधर से लिखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये H, C आया इस तरह से, HH लिखते जाइए आगे बढ़ते जाइए, HH लिखते जाइए आगे बढ़ते जाइए, यही हो गया स्ट्रक्चर। 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गया और ये 6 हो गया, यही हो गया हेक्सानल। 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्सेन, और यहां पर एल्डिहाइड था तो Al लग गया, ये हो गया हेक्सानल का स्ट्रक्चर। आ गया समझ में। चलिए इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी पूछेगा तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसको नाम लिखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, अच्छा से लिखिएगा तो CH3 CH2 और ये Br, ये अल्केन का है। ये देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन का है कार्बन संख्या 1 और ये 2, तो मिथ और ईथ, तो इथेन होना चाहिए। ये Br है तो ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो इथेन। कैसा नाम हुआ? ब्रोमो इथेन। अगर Cl रहता तो क्लोरो इथेन, I रहता तो आइडो इथेन, कार्बन संख्या 3 रहता तो ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे अगर आता यही चीज देखिए यहाँ पर 1 2 3 Br, तो क्या होता है इसका नाम? ब्रोमो मीथेन इथेन प्रोपेन। आ गया समझ में? चलिए, नहीं लिखना है, ये हो गया। इसमें देखिए यहां से फंक्शनल ग्रुप देखिए, यहां पर पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानना चाहिए। ये पर यहां पर है CHO कीटोन हो, सॉरी एल्डिहाइड हुआ Al, कार्बन 1 है तो मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मीथेन तो होगा AN, E नहीं लिखते हैं, E की जगह पर Al लगा देते हैं, ये हो गया मिथानल। IUPAC नेम ही लिखेंगे। वैसे इसका कॉमन नेम अगर आप अच्छे हैं तो आपको याद भी है, तो इसका नाम हम लोग कॉमन लिख करके इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड भी लिख देंगे। जो एग्जामिनर को अच्छा लगे वो आपका किसी अदर क्वेश्चन में नंबर नहीं कट करे। अगर दो नाम आपको याद है तो एक कॉमन नेम ब्रैकेट करके आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर और आसान है, यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, मल का मतलब हो गया अल्केन, अल्कीन और अल्कायन, YNE लगाना है। कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या जाएगा हेक्सेन, HEXANE, ये नहीं होगा, क्या लगा लिखाएगा यहाँ पर हेक्साइन, ये हो जाएगा हेक्साइन या हेक्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हेक्स 1 YNE, लेकिन यही बेस्ट है। जब 1 पे हो कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं। ये हो गया हेक्साइन, ये हो गया मिथानल या फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपका हो गया ब्रोमो इथेन। 2 कार्बन था इसलिए इथेन। तीनों नाम समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले यहां देखिए हम लोगों को क्या है क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोलिक एसिड। अब पहले यहां देखिए अल्कोहल क्या है। अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला में OH बॉन्ड होगा, जैसे आप CH3OH ले लो या C2H5OH ले लो, और एसिड में आपका हो जाएगा COOH बॉन्ड, H ले सकते हो, CH3COOH ले सकते हो। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट जो है, अगर हम लिटमस पेपर ले आए, सिंपल है, जब लिटमस पेपर ले आएंगे तो ये एसिड है। एसिड क्या करता है लिटमस पेपर को? अब लिटमस पेपर जब ले आएंगे एसिड होगा, जब इसमें हम एक बूंद एसिड पेपर पर देंगे तो ये टर्न्स क्या करेगा, यहां पर लेंगे टर्न्स रेड। अब दोनों में से हम दोनों को बारी बारी से लाएंगे, लिटमस पेपर पर एक बूंद इसका, एक 1 ड्रॉप दो और इसका 1 ड्रॉप दो। ये जो लिटमस जो रेड कर देगा इसका मतलब है कि ये एसिड है। और जब नो चेंज हो जाए, कोई चेंज नहीं, जो पहले से था वही हो गया, इसका मतलब ये अल्कोहल है। पहली बात समझ गए? लिटमस पेपर अक्सर एसिड और बेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर रेड में आ जाए इसका मतलब ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो एसिड होगा, अगर रेड लेंगे तो नो चेंज हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये पहली बात हो गई। दूसरा बात देखिए यहाँ पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल केमिकल की व्यू से अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर CH3COOH है। इसमें अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं, तो यहां पर देखिए, तो ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये यहां पर ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो करके यहाँ Na आ जाता है, तो ये बनाएगा आपको CH3C डबल बॉन्ड O और ये Na, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 बनाएगा, तो 2, तो यहां भी आपको ये 2 लेना पड़ेगा, 2 2 हो गया, प्लस देखिए सेट हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हुआ, तो ये H2O और प्लस ये CO2 आपको देगा, ये CO2 देता है, ये इसका पहचान हुआ। लेकिन अल्कोहल जो है, अल्कोहल का कंपाउंड जो है ऐसा कोई एक्टिविटी इसके साथ नहीं करता है, एक्टिविटी, ये कोई भी एक्टिविटी इसके साथ नहीं करता है। ये सेकेंड एक्टिविटी हो गया। फर्स्ट लिटमस पेपर हुआ, सेकेंड हो गया सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेंगे, इसी प्रकार से आपको H2 और CO2 देगा। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया, इस टाइप का ये हाथ से कंपाउंड करेगा, ये लिटमस पेपर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी का सेकेंड क्वेश्चन होगा ना। यहां देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर नाम लिखने के लिए कहा था तो हम लोग लिखते ही है, देखिए KMnO4, KMn, अच्छा से लिखिए KMnO4, एक ये होता है, एक होता है K2Cr2O7, पोटासियम पर मैग्नेट, ये हो गया पोटासियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम पर मैग्नेट। अब इसका काम क्या है देखिए हम लिख दिए यहाँ पर, आंसर ऐसे ही लिखिएगा, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझिए यहाँ क्या होता है, ये हमने अल्कोहल लिखा CH3OH, इस प्रकार से एक ऑक्सीजन यहां से लिया और यहां हमने KMnO4 लिख दिया और डायरेक्ट हमने ये बना दिया। देखिए एक ऑक्सीजन यहां से हमने क्या किया, यहां पर ऐड करा दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड करा देता है। कौन? ये एजेंट, वही लिखे हुए हैं, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। किसका? अल्कोहल का ऑक्सीडाइज होके क्या बना दिया? एसिड बना दिया। ठीक है, ये लिख करके इसका आंसर ये लिख देना है। ऑक्सीडाइज एजेंट क्या करता है? किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। ये भी एक सब्सटेंस है, किसी कंपाउंड को, सबको नहीं करता है, किसी किसी को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज अल्कोहल का ऑक्सीडाइज देके क्या करेगा? ये एसिड बनेगा। कोई भी अल्कोहल आप ले लो, C2H5OH है, ये अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज करो, KMnO4 है, आप पोटासियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो। क्या बना दिया यहाँ पर? CH3 और ये हो जाएगा COOH। कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है, प्लस कुछ बनेगा, प्लस कुछ बनेगा तो बना देना, 3 और 4, H2 वाटर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बुक देखिए ये फाइंड नहीं करता है H2O लिखने की H2O बनेगा, ठीक है, केमिकल बैलेंस से H2O आएगा। बुक लेकिन यही लिखता है व्हेन अल्कोहल ऑक्सीडाइज गिव एसिड। एल्डिहाइड भी बनाता है, प्राइमरी होता है, पहले एल्डिहाइड बनता है, इस तरह से आप आ सकते हो, लेकिन फाइनल आपको एग्जाम में यही लिखना, ठीक है। CH3 CHO, CH3 CHO प्लस वाटर मॉलिक्यूल, फिर यहां से ऑक्सीडाइज करेंगे, ये सेकेंड स्टेप में बनता है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 76 का है, व्हाट यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? नो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, बोथ केस में डिटर्जेंट क्या होता है? झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए कोई यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे नो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो हमने बताया था कि आप नो लिख करके निकल जाओ, लेकिन मान लो यही 2 मार्क्स में दे दे, देखिए हो सकता है कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन दे दे तो हम लोग ये लिखेंगे, तो वही कहना, डिटर्जेंट कैन नॉट बी यूज टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बिकॉज दे लेदर इजिली इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। यही हम आपको पहले बताए, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बोथ इजिली क्या करता है? सो दोनों केस में क्या हो जाएगा आपको? ये लेदर दोनों केस में इजिली रिमूव करता है, देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट है तो नो लिख के निकल जाएंगे। यदि 1 या 2 मार्क्स में है, 2 मार्क्स में है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ मेथड में देखिए क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी बॉयल वाटर का यूज करते हैं,
कभी कभी हम लोग उसको हैंग करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग 1 आवर 2 आवर क्या करते हैं, उसको पानी में मिला करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब सारे प्रोसेस जो है ये हम लोग यूज करते हैं क्लॉथ वॉश करने के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट, राइट, बीट अभी बोले भी किए, दे बीट द क्लॉथ ऑन स्टोन, पत्थर पे ऐसे करके, जो धोबी लोग होते हैं इस तरह से पीटते हैं, ठीक है। या बीट इट विथ पैडल, ठीक है, स्क्रैप विथ अ ब्रश या मिक्सर, ऐसे ऐसे करके हम लोग खींचते हैं, ठीक है। इज एजिटेट इन अ वॉशिंग मशीन, वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ, यस। अब जैसे क्या था, कपड़ा कितना गंदा है उस पर डिपेंड। अगर कपड़ा उतना गंदा नहीं है, एकदम हल्का फल्का गंदा है, तब तो आप नॉर्मली आप ये प्रोसेस नहीं भी करोगे, हल्का सा सर्फ भिगो करके बस वॉश किए तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा से वॉश चाहिए, कपड़ा काफी गंदा है, तो ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। इसी को देखिए आंसर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एजिटेशन इज नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ बिकॉज इट हेल्प्स रिमूव द सोप माइसेल्स दैट ट्रैप डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द फैब्रिक। देखिए फैब्रिक में क्या होता है, देखिए क्लॉथ है, क्लॉथ में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गंदा है, अब यहाँ पर सर्फ के साथ हम इसमें क्या करते हैं, जब भिगोते हैं तो सर्फ का जो ये माइसेल है सिस्टम, ये इसके आकर के इसके जो फोर्स है क्लॉथ के बीच में और ये डर्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये चिपका हुआ है। और ये डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं और वाटर के साथ आकर के इसके बीच में ये इंटर करते हैं, इंटर करने से दोनों के बीच जो फोर्स होता है वीक हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह से इसको क्या करते हैं, पटकना क्या बोलते हैं उसको, हैंग करते हैं, ठीक है। हैंग करते हैं या बहुत देर तक इसमें छोड़ देते हैं, या मान लीजिए स्टोन पे इस तरह से हैंग करते हैं, जिससे और ये क्या होता है, इसको निकलने में, यहाँ से रिमूव करने में इसको क्या होता है, आसानी होता है। और उसके बाद हम पानी में इस तरह से 2-4 बार इसको जब फ्रेश करते हैं तो ये जो डर्ट पार्टिकल है ये क्लॉथ से रिमूव हो जाता है। तो ये सब करना जरूरी है, और डिपेंड करता है कितना आपका जो क्लॉथ है कितना डर्ट है। सिंपल है तो सिंपल प्रोसेस से भी निकल जाएगा, और काफी ज्यादा है तो ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से होता है जो हैंग से भी आप इस तरह से, मान लीजिए पूरा कपड़ा आपका फट सकता है, तो हम लोग हैंड वाला सिस्टम यूज करते हैं। इस प्रकार से इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर रब करते हैं, किसी रब करने वाला जो आता है छोटा मोटा कुछ तो बोलते हैं उसको, उससे हम लोग रब करते हैं तो ये भी निकल जाता है। तो ये प्रोसेस एकदम जरूरी है। इस सभी प्रोसेस को एक साथ मिल करके इसका नाम हो गया एजिटेशन इज नेसेसरी, राइट। समझ में आ गया। चलिए आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पलर थे सभी क्वेश्चन को मैंने एक साथ, जो बोर्ड लेवल है जितना आपको जानना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।